नमस्कार। बिहार कर्मचारी चयन आयोग मतलब बीएसएससी ने एक काफ़ी बड़ी भर्ती निकाली है। ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी और परिचारी विशिष्ट के पदों के लिए। आज इसी पर बात करते हैं। हमारे पास जानकारी के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो सरकारी नौकरी वाली वेबसाइट का लेख है और दूसरा बीएसएससी का ऑफिशियल पीडीएफ विज्ञापन। तो हमारा मकसद क्या है? यही कि इस भर्ती की खास बातें समझें। कितने पद हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन कैसे होगा और क्यों ये एक बड़ा मौका हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पद कितने हैं? 3727 पद बताए जा रहे हैं। बिहार सरकार में लेवल 1 की नौकरी है ये। हाँ बिल्कुल, 3727 पद। और ये सिर्फ एक विभाग में नहीं, कई सारे विभागों में है। कई विभागों में। हाँ, जैसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग है, पथ निर्माण विभाग है, पशु और मत्स्य संसाधन विभाग, भवन निर्माण, काफी लंबी लिस्ट है। अच्छा। और इसमें भी देखिए, पशुपालन निदेशालय में अकेले ही 1138 पद हैं। अरे वाह, 1138 सिर्फ पशुपालन में? इसके लिए मतलब योग्यता क्या चाहिए? क्या सिर्फ 10वीं पास काफी है? बिल्कुल सीधी सी बात है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक मतलब 10वीं पास या सरकार ने जिसे समकक्ष माना हो। ठीक है। और उम्र? उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र में थोड़ी कैटेगरी के हिसाब से छूट है। अच्छा, कैसे? जैसे जनरल कैटेगरी के पुरुषों के लिए 37 साल है, लेकिन जनरल महिला, बीसी, ईबीसी पुरुष महिला इन सब के लिए 40 साल और एससी एसटी के लिए 42 साल तक। समझ गया। और दिव्यांगों के लिए? हाँ, उनके लिए भी नियमों के हिसाब से छूट मिलेगी। तो मतलब 10वीं पास युवाओं के लिए तो ये वाकई एक बड़ा मौका लग रहा है। आवेदन कैसे करना है? ऑनलाइन होगा? हाँ, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही है। बीएसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है onlinebssc.com या bssc.bihar.gov.in, वहां से करना होगा। और तारीखें कब से कब तक? तारीखें ध्यान रखनी पड़ेंगी। 25 अगस्त 2025 से शुरू होंगे आवेदन और 26 सितंबर 2025 तक चलेंगे। ठीक है, लगभग 1 महीना। हाँ, 1 महीना। और फीस भी ऑनलाइन ही देनी है। जनरल, बीसी, ईबीसी और बिहार के बाहर वालों के लिए 540 रुपए है। और बिहार के जो आरक्षित वर्ग हैं, एससी, एसटी, महिलाएं? हाँ, बिहार के एससी, एसटी सभी वर्गों की महिलाएं जो बिहार की ही हैं और दिव्यांग उम्मीदवार, उनके लिए 135 रुपए है। ओके, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। हाँ। चयन कैसे होगा? सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? देखिए, इसमें मुख्य तौर पर तो लिखित परीक्षा है, ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब एमसीक्यू वाली। सिर्फ एक परीक्षा? यहाँ एक पेंच है। नोटिफिकेशन में लिखा है कि अगर 40,000 से ज्यादा आवेदन आए तो पहले एक प्रीलिम्स परीक्षा होगी, फिर मेंस। अच्छा, और अगर कम आए तो? अगर 40,000 से कम आवेदन हुए तो फिर सीधे एक ही मुख्य परीक्षा ली जाएगी। ये तो आवेदनों की संख्या पर निर्भर करेगा? हाँ, परीक्षा के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आखिर में मेडिकल जांच। तो तैयारी तो लिखित परीक्षा की ही करनी होगी, चाहे एक हो या दो। इसका पैटर्न क्या है? कितने सवाल, कितने नंबर? देखिए, जो मुख्य परीक्षा होगी या अगर एक ही होती है तो वो 100 सवाल होंगे। हर सही सवाल के 4 नंबर मिलेंगे, यानी 400 नंबर का पेपर। बिल्कुल। और टाइम मिलेगा 2 घंटे 15 मिनट। और सवाल किस किस विषय से होंगे? 50 सवाल तो होंगे सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज से और 50 सवाल होंगे सामान्य विज्ञान और गणित से। मतलब आधा जीएस, आधा साइंस मैथ्स। हाँ, बराबर वेटेज है। और एक जरूरी बात, नेगेटिव मार्किंग भी है। ओहो, कितनी? हर गलत जवाब पर 1 नंबर कटेगा, तो तुक्केबाजी से बचना होगा। सही है, सटीकता बहुत जरूरी होगी फिर तो। पेपर हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा। हाँ, प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेगा। ठीक है, पैटर्न समझ आ गया। अब ये बताइए, इस पद पर काम क्या होता है असल में? ऑफिस अटेंडेंट का मतलब? इनका काम मुख्य रूप से सहायक किस्म का होता है, जैसे ऑफिस को साफ सुथरा व्यवस्थित रखना। ओके, विभागों के अंदर ही फाइलें, चिट्ठियां, मेमो वगैरह पहुंचाना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव या क्लेरिकल काम होते हैं, हाँ। उनमें मदद करना। अच्छा, मतलब क्लर्कों की सहायता करना। हाँ, मीटिंग के लिए हॉल तैयार करना, रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करने में मदद करना। मतलब ऑफिस का जो रोज का कामकाज है, हाँ। उसे सुचारू रूप से चलाने में ये लोग एक अहम भूमिका निभाते हैं। सुनने में भले ये लगे कि सहायक भूमिका है, पर इसके बिना तो दफ्तर का काम शायद ठीक से चले ही ना। बिल्कुल, ये बैकबोन की तरह होते हैं कई मायनों में। सरकारी नौकरी के अलावा और क्या फायदे हैं इस जॉब के?
सबसे बड़ा फायदा तो आजकल नौकरी की सुरक्षा ही है। वो तो है ही। हाँ, वो तो है। हाँ। साथ में लेवल 1 का वेतनमान है। हाँ। तो बिहार सरकार के नियमों के हिसाब से जो भी भत्ते हैं, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, मेडिकल सुविधा, पेंशन, ये सब मिलेगा। अच्छा। छुट्टियां वगैरह भी नियमों के अनुसार मिलती हैं। तो जो लोग बिहार में एक स्थिर सरकारी नौकरी चाहते हैं, उनके लिए अच्छा अवसर है। और आरक्षण का क्या बताया था आपने? वो भी तो है इसमें? हाँ, आरक्षण का प्रावधान है। कुल 3727 पदों में से अगर ब्रेकडाउन देखें तो जनरल के लिए 1700, एससी के लिए 564, एसटी के लिए 47, ईबीसी के लिए 702, बीसी के लिए 238, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 102 और ईडब्ल्यूएस के लिए 374 पद हैं। और जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाती नतिनी हैं या दिव्यांग हैं, उनके लिए भी आरक्षण है नियमों के अनुसार। तो कुल मिलाकर देखें, बिहार के 10वीं पास युवाओं के लिए बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 वाकई एक बड़ा मौका है। 3727 पद कम नहीं होते और आवेदन 25 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। हाँ, और ये बात भी महत्वपूर्ण है कि इतने सारे अलग अलग विभागों में भर्ती है, तो काम करने का अनुभव भी अलग अलग तरह का मिल सकता है। राज्य प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने का अवसर है ये। बिल्कुल। आखिर में एक सवाल मन में आता है, ये जो लेवल 1 की भूमिका है, जिसे हम अक्सर बहुत साधारण प्रशासनिक सहायता का काम मान लेते हैं, ये वास्तव में सरकारी कामकाज को, उस पूरी मशीनरी को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी। शायद ये सिर्फ एक नौकरी पाने का मौका नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था का एक अहम, भले ही छोटा दिखने वाला हिस्सा बनने का अवसर है, जमीनी स्तर पर चीजों को चलाने में मदद करने का।